नमस्कार, मेरा नाम अजय कुमार है। मैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के धाटीदार क्षेत्र की ग्राम पंचायत थाना कसोगा का निवासी हूँ और आज आपके समक्ष एक गंभीर विषय को लेकर आया हूँ, जो मेरे क्षेत्र में पंचायत में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है और इर्रिस्पॉन्सिबल जो बिहेवियर है इनका, उसके संदर्भ में मैं आपके सामने अपने विचार रखना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरी माँ के नाम जो कि एक विडो लेडी है, उनके नाम एक काव शेड सैंक्शन हुआ था, जिसे पहले तो पंचायत अधिकारियों के द्वारा अ, दबा दिया जाता है कि आपका तो कहीं काव शेड ही नहीं, कोई नाम ही नहीं है आपका। तो जब नाम निकाला जाता है तो डिमांड की जाती है इनके द्वारा कि आप 20,000 इतना पे कीजिए, आपका काम शुरू हो जाएगा। फिर इस विषय में जानकारी डीसी मैम को भी दी जाती है, मेरी माँ के द्वारा एक नहीं 3-3 बार दी जाती है, लेकिन कोई भी प्रोसीजर वहाँ से हमें देखने को नहीं मिलता है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है और इनके द्वारा घर आकर ये कहकर धमकाया जाता है। क्योंकि बीच में आई थिंक थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन चली थी कि देखिए इनका क्या मैटर है डीसी मैम के थ्रू, जिसमें ये काम करने की अपेक्षा घर आकर मेरी माँ को धमकाते हैं कि नहान जाकर तू क्या कर लेगी, नहान भी हम ही बैठे हैं। मतलब पता कहाँ से तो इनको इतना साहस आता है, इस तरह की ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और वाक़ई में होता भी ऐसा ही है। नाहन से कोई भी जस्टिस नहीं मिलता है, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, ना कोई काम शुरू होता है, जिसके बाद अल्टीमेटली मुझे इस मैटर में इन्वॉल्व होना पड़ता है और मुझे पंचायत को एडवोकेट के थ्रू हाई कोर्ट से लीगल नोटिस इशू करना पड़ता है और साथ ही मैंने एक डीसी मैम को भी इशू किया था, जिसमें मैम प्लीज़ देखें, आपके ऑफिस में इतनी बार एप्लीकेशन दी जा चुकी है मैम, फिर भी कोई प्रोसीड नहीं हो रहा है, जिसके चलते मैम एक्शन में आती हैं और वो ऑर्डर देती हैं, जिसकी कॉपी भी है मेरे पास आरडीओ ऑफिस के थ्रू, कि आपका काम शुरू हो जाएगा, जितने भी काम पंचायत में चले हैं आपका काम प्रायोरिटी बेसिस पे शुरू हो जाएगा, आपको कुछ इतनी फॉर्मेलिटी करनी है। तो मेरा उद्देश्य सामने आना का ये है कि काम तो मेरा शुरू हो जाता है और आज भी फॉर्मेलिटी के लिए किया जा रहा है। मैं चाहता तो इस वीडियो के थ्रू आपके सामने नहीं आता, क्योंकि मेरा काम हो रहा है, मैं क्यों आऊँ वीडियो के माध्यम से आपके सामने। लेकिन जब मैंने ये महसूस किया कि जब मेरी माँ को इतना परेशान किया जा रहा है, जो कि एक विडो वुमन है, ऊपर से जनरल कैटेगरी को बिलोंग करती है, जिसे हमारे सोसाइटी में एक इस तरह की अवधारणा बनाई जाती है कि जनरल कैटेगरी का तो स्टेटस हाई होता है। तो मैं सोचता हूँ, जब जनरल कैटेगरी की विडो वुमेन को इनके द्वारा इतना परेशान किया जाता है, इलीगल डिमांड्स की जाती हैं, धमकियाँ दी जाती हैं और फिर भी इनको ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो मेरी सोसाइटी की जो एससी एसटी की जो वुमेन होती होगी, उनका क्या हश्र होता होगा। मैं सोचने पर ये मजबूर हूँ और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जब मुझे आश्चर्य इस बात का नहीं है कि उन्होंने ये सब किया, मुझे आश्चर्य इस बात का भी है कि प्रशासन के द्वारा भी इनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गई। और मैं चिंतित इसलिए भी हूँ कि जब मेरे मेरे सामने तो ये एक सैंपल है जो मेरी फैमिली का है खुद का, बट न जाने कितनी फैमिलियाँ ऐसी होगी, वीकर सेक्शन होंगे हमारे सोसाइटी के, जिनको स्कीम का एक्चुअल जो बेनिफिट है वो मिलता ही नहीं है, जो ये मनरेगा के तहत आती हैं, गाँव के विकास के लिए आती हैं। तो मैं इन पंचायत अधिकारियों को मैं बताना चाहूँगा कि जो ये पैसा है, ये आपके बाप का नहीं है, ये हमारा है, हमारे विकास के लिए आया है, हमारे गांव के विकास के लिए आया है, हमारे क्षेत्र के विकास के लिए आया है। आप इसका इस तरह से मिसयूज़ नहीं कर सकते हैं। जो आपको ये जो चेयर जो दी गई है, पोजीशन दी गई है, लोगों के विकास के लिए दी गई है, लोगों को डराने धमकाने, उनका पैसा खाने के लिए नहीं दी गई है। और इसके साथ ही पंचायत अधिकारियों के साथ ही मैं वीडियो जो ये अधिकारी होते हैं उन पर भी मैं कटाक्ष करना चाहूँगा कि जो आज मुझे पता है ये मेरे ही क्षेत्र की बात नहीं है, मेरे ही डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की बात नहीं है, पूरे हिमाचल के सिस्टम में ऐसा ही चला हुआ है।
अगर जो ये वीडियो अधिकारी हैं, अगर इनके ऊपर स्ट्रिक्ट नज़र रखते हैं ना ये पंचायत अधिकारी के ऊपर, तो आज इस तरह की गतिविधियाँ देखने को नहीं मिलती। आज कोई लोग परेशान नहीं होता, जिस तरह से आज भटकना पड़ रहा है लोगों को और ये लोगों के काम नहीं कर रहे हैं। इनका टेन्योर ख़त्म हो रहा है और ये एक्सक्यूज़ देते रहते हैं कि हम आपका काम कर लेंगे और वो काम कभी होता ही नहीं है। मेरा इसके साथ ही मेरे जो आज के युवा हैं, मेरा उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि कृपया जो आपके आस-पास अगर इस तरह की गतिविधियाँ चलती हैं, इस तरह के मामले सामने आते हैं कि पंचायत काम नहीं कर रही है, तो मैं यही कहूँगा, स्वयं मैं इस वीडियो के माध्यम से सामने नहीं आना चाहता था। लेकिन जब मुझे ये लगा कि अगर आज मैं चुप रहूँगा, तो मेरे क्षेत्र का विकास कभी नहीं होगा। ये पैसे ऐसे ही अपना पेट भरेंगे और जो एक्चुअल लोग हैं, जो नीडी लोग हैं, उनको स्कीम्स का बेनिफिट कभी नहीं मिलेगा। तो मुझे इस वीडियो के माध्यम से सामने आना पड़ रहा है और आप लोगों से भी मैं यही अपील करता हूँ कि अगर आप भ्रष्टाचार देखते हो, उसके लिए आवाज़ उठाओ और ताकि आपके क्षेत्र का विकास हो। जब आप कलेक्टिवली डिसीजन लोगे, युवा मैं आप ही को कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे माँ-बाप अनपढ़ हैं, उनको हमारे जो बुजुर्ग हैं वो अनपढ़ हैं, उनको ऐसे ही भ्रमित कर दिया जाता है, जो ये पंचायत अधिकारी होते हैं। क्योंकि मैं पर्सनली कहूँ तो इन पंचायत अधिकारियों पर एसडीएम जो साहब है, उनसे कार्यवाही चली थी नान से, तो ये इतने स्मार्ट हैं कि इन्होंने क्या किया, मेरी माँ को धोखे से पंचायत ये कहकर बुला दिया कि आपका काम हमने शुरू करना है, और आप पंचायत आ जाओ और आपको ज़रूर आना है। और वहाँ पर उन्होंने मेरी माँ के साइन ले लिए, सिग्नेचर ले लिए, जिसमें बाद में जानने को आता है कि उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, मेरी माँ के साइन दिखा दिए कि ये फर्दर प्रोसीड नहीं चाहती हैं। तो इतनी मिली हुई हैं, अपनी जान बचाने के लिए इनके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन ना हो, तो ये फर्जी से सिग्नेचर करा रहे हैं। इतने शातिर हैं और एक विधवा महिला को इतना परेशान किया जा रहा है, सिर्फ़ किस लिए? एक सिर्फ़ गौशाला बनाने के लिए कि हाई कोर्ट से इनको नोटिस भेजने पड़ रहे हैं। ये हालात हैं आज जिला स्तर पर। और खुद के अगर इनकी मैं बात करूँ, इल्लीगली बनाए गए हैं, कहीं काउ शेड है ही नहीं और उसका पैसा खा गए हैं और दूसरों को काम करने के लिए इनको रिश्वत चाहिए। आप मुझे बताओ, ये हमारा हक है, हक के लिए इस तरह से परेशान करना ये सही है? और न जाने कितने लोगों के साथ ये ऐसे ही करते होंगे। और मैं यही गुहार करता हूँ प्रशासन से, कृपया कार्यवाही प्रॉपर की जाए और उन पॉइंट को नेगलेक्ट ना किया जाए, जो मेरी माँ ने एप्लीकेशन में और जो मैंने भी जो मेरी मदर के बिहाफ पे जो लीगल नोटिस में भेजा था, उन पॉइंट को नेगलेक्ट ना किया जाए। जो भी उसमें प्रॉपर पॉइंट थे उनके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया जाए उसको प्रॉपर तरीके से। और मुझे सिर्फ़ अपने विचार प्रस्तुत करने थे कि आज समाज में क्या चल रहा है और ये पंचायती व्यवस्था को हो क्या गया है आखिरकार, और ये प्रशासन भी जो कुछ नहीं करता है, उसके ऊपर भी मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं ये रख रहा हूँ। प्रशासन से भी है और आप लोगों से भी है कि आखिरकार कब तक ये चलेगा? ये प्रशासनिक कार्यवाही में इतनी देर क्यों होगी? क्या हर बार एक गरीब व्यक्ति को जो पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों से आते हैं और उनके पास पैसे भी नहीं होते, लेकिन फिर भी किराया इकट्ठा करके प्रशासन के पास गुहार लगाने जाते हैं कि उनको न्याय मिलेगा, उनकी समस्या को सुना जाएगा, लेकिन फिर भी उनकी समस्या को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। क्या ये हमेशा होगा या फिर हमेशा ही अपना घर बेचकर जो ये पंचायत अधिकारी हैं, इनका पहले पेट भरना होगा, फिर हमारा काम होगा, या फिर उम्मीद खो दे कि अब कुछ नहीं हो सकता है, और कब तक है ऐसा चलेगा? तो मुझे इस वीडियो के माध्यम से अवेयरनेस के लिए अपने विचार प्रस्तुत करने थे, ताकि आप लोग जागरूक हो, जो मैंने रख दिया है। धन्यवाद।